हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान एपीओ की वैकेंसी है उसके लिए क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्म्स एक्ट पढ़ेंगे। सिलेबस है जो कि सभी ने देख लिया होगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, इसमें आपके इम्पोर्टेंट जजमेंट होंगे और जो भी आपके इम्पोर्टेंट जितने भी सेक्शंस हैं वो होंगी, और जो भी इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं, जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको वीडियोस के थ्रू बताई जाएंगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी मिलते हैं। साथ ही में जितनी भी आपकी राजस्थान एपीओ में लॉ से रिलेटेड जितनी भी लीगल अपडेट्स हैं वो भी आपको सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। देखिए, आर्म्स एक्ट 1959 का एक्ट है, इसको हम हिंदी में आयुध अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री देखेंगे हम, इसकी शुरुआत कब से हुई, कितने सेक्शंस हैं और आपको एपीओ में कितने सेक्शंस पढ़ने हैं, इसके किस तरीके से पढ़ने, वो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। सबसे पहले है कि एक्ट है जो कि बना कब। ठीक है, सबसे मेन बात ये होती है। तो एक्ट है जो कि 23 दिसंबर 1959 को बन के रेडी हो गया था। उसके बाद जो है इसको लागू मतलब कब किया गया, तो देखो इसको जो है लागू मतलब प्रवर्त कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 1962 को किया गया। साथ ही में इसका जो एक्ट नंबर है, ठीक है, मतलब क्रमांक होता है, हर एक्ट का एक सीरियल नंबर होता है, तो इस एक्ट का कितना है, 54 है। ठीक है, ये बहुत मतलब हिस्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, इनको समझना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको नोट कर लो। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 54 है एक्ट नंबर। साथ में इसमें टोटल सेक्शन 46 है और चैप्टर हैं जो कि 6 है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट जो कि प्रीलिम्स पार्ट होता है इसका, या फिर हम हिस्ट्री की बात कर ले तो वो है। अब हम पढ़ेंगे आयुध अधिनियम है, उसका उद्देश्य क्या है। ये भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसका मकसद मतलब इसका उद्देश्य ये है कि जो भारत है, इंडिया है, उसमें आयुध और बारूद के इस्तेमाल को नियंत्रित करना है। अभी हम इंग्लिश में भी देखेंगे इसको, ताकि अवैध हथियारों हिंसा पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है, मतलब जो अवैध इलीगल जो भी आप वेपन्स देखते हो, ठीक है, और आप देखते हो कि कितने लोग बंदूक वगैरह रखते हैं, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है, कौन कहाँ पे करता है, कौन कितना इसका यूज़ किया, इस चीज़ के लिए ये कानून बनाया गया था। इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट है कि जो कि आर्म्स और एम्यूनिशंस को जो है कंट्रोल करना, इलीगल वेपन्स के लिए जो भी वायलेंस होती है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, ये मतलब जिस एक्ट जो बनाया गया है उससे रिलेटेड ही इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो, एपीओ के सिलेबस में आर्म्स एक्ट का है जो कि सेक्शन 1 और 2 आएगा, फिर सेक्शन 3 से 12 तक, और सेक्शन 19 से और 24B तक। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इन चैप्टर्स को ही पढ़ना है, और सभी चैप्टर्स के नेम वगैरह वैसे याद कर लेना आप। ठीक है, तो अभी हम यही पढ़ेंगे एपीओ के लिए। अब देखो, सेक्शन पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेक्शन को। तो आप देख सकते हो ये एक्ट है, आपको भी एक्ट खोल लेना है, अदरवाइज एक्ट नहीं है तो आप लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जिसका नाम है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, तो अब आपको नाम याद करना है सबसे पहले सेक्शन का, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इंग्लिश में भी ध्यान देना है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। अब इसमें सबसे मेन क्या याद करना होता है, एक तो नेम आपको पता है, आयुध अधिनियम 1959 है, ये कहाँ है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये भी आपको पता होगी, सभी एक्ट्स का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पे है। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ देते थे पर अब उसको नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि इसमें जो है 31 अक्टूबर 2019 में संशोधन कर दिया था कि अभी जो सारे एक्ट्स हैं वो आपके पूरे इंडिया पे अप्लाई होंगे। अब थर्ड चीज़ इसमें क्या बता रहे कि इट शैल कम into force on such date the central government may by notification in official gazette appoint। अब इसमें कौन सी डेट डाली थी, वो 1 अक्टूबर 1962 वाली। तो आप यहाँ पे नोट कर लो कि 1 अक्टूबर 1962 को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नोट करनी है आपको।
तो ये दोनों डेट्स हैं जो कि आप है नोट कर लो, जिससे आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी बार बार समझने में कि कौन सी तारीख को प्रवर्त हुआ था, मतलब कौन सी डेट को है केम इनटू फोर्स हुआ था। अब देखो परिभाषा याद करेंगे सेकंड सेक्शन में। ठीक है, अब देखो आपको परिभाषा लिखी हुई दिख रही है एक जगह सारी, मतलब परिभाषा कौन कौन सी इसमें दे रखी है। तो 8 से लेके और के तक है जो कि परिभाषा दे रखी है। अब आप कै ख घ में याद करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होगी, याद नहीं होते, हम भूल भी जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, A B से याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये बहुत इजी रहेगा। अब कैसे याद करें वो देखते हैं हम, कि इनको याद कैसे करना है। तो हम एक डायग्राम से याद करेंगे इनको। तो देखो हम समझेंगे कैसे इसको। सबसे पहले ये जो व्यक्ति है ये वाला, ठीक है, इसके पास जो है गोला बारूद और आयुध, ठीक है, ये मिलते हैं। ठीक है, अर्जन होता है। अब आप 2A में देखो अपने बेयर एक्ट में अर्जन लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, गोला बारूद और आयुध का इसके पास अर्जन होता है। ठीक है, सिर्फ समझने के पॉइंट से हम देख रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है गोला बारूद A B, आयुध भी है इसमें। ठीक है, और अर्जन है। ठीक है, तो ये तीनों हैं, जैसे A B, ठीक है, और ये C। अब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंचती है कि इस आदमी के पास गोला बारूद और आयुध का अर्जन है। हम सिर्फ समझने के पॉइंट से बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं पहुंच रही, ना कुछ और हो रहा, सिर्फ ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब याद कैसे करना है हमें सीक्वेंस वाइज, हम वो देख रहे हैं। अब यहाँ जिला मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंचती है, तो जिला मजिस्ट्रेट क्या है, फायर आर्म्स लेके यहाँ पे पहुंच जाता है कि इसके पास गोला बारूद और आयुध है भी या नहीं है। देखता है कि हाँ भैया यहाँ तो है गोला बारूद और आयुध इसके पास, तो यहाँ पे क्या है, ये फायर आर्म्स लेके पहुंच जाता है। अब इस आदमी से पूछता है कि आपके पास क्या लाइसेंस है इन चीज़ों का। भैया आप अगर कोई भी ऐसी जैसे आर्म्स वगैरह या फिर कोई भी गन्स वगैरह या वेपन्स वगैरह रखते हो, तो आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। तो इससे पूछता है कि लाइसेंस है या नहीं है। अब ये आदमी है, ये कुछ भी नहीं बोलता। अब इस बात को लेके लाइसेंस अथॉरिटी के पास है, जो कि भेज दिया जाता है कि आप इसका चेक करो कि आपने लाइसेंस इसको बना के दे रखा है या नहीं दे रखा। तो लाइसेंस अथॉरिटी क्या करती है, चेक करती है। लाइसेंस अथॉरिटी चेक करके मजिस्ट्रेट को बताती है। आपस में इनकी बातचीत होती है। तो इसमें क्या दे रखा है, विहित। यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये लाइन आ रही है ना, इसके जो नीचे लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है। ठीक है, ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है। ऊपर वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको पहले ही दिखा भी दिए कि कौन कौन सी डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपस में बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो इसने बताया लाइसेंस अथॉरिटी ने कि इसके पास तो कोई गोला बारूद आयुध नहीं, गोला बारूद और आयुध का जो लाइसेंस है वो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इसके गोला बारूद और आयुधों को प्रतिषिद्ध कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि प्रतिषिद्ध कर दिया। या वहाँ पे जो आप डेफिनेशन क्लॉज में देखोगे तो वहाँ पे H में लिखा भी हुआ है, सेक्शन 2 के 1 क्लॉज के H जो है सब सेक्शन, उसमें लिखा भी हुआ है कि प्रतिषिद्ध गोला बारूद और आयुध। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है, जितना भी माल बरामद हुआ था ये लोक सेवक को सौंप देते हैं। लोक सेवक क्या करता है, इसका अंतरण कर देता है। तो इस डायग्राम को आप नोट कर लो, बहुत इजी वे में समझ जाओगे, याद भी हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपल सिंपल वर्ड्स पढ़ोगे ना तो कभी भी याद नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, इन परिभाषाओं का जो नाम है वो अच्छे से याद करना है। अगर आपको डिटेल से भी अगर चाहिए कि आप डिटेल से भी इन परिभाषाओं का एक एक वर्ड का मीनिंग समझाएं, जिस ट्रिक से आपको ये परिभाषा के वर्ड मीनिंग समझाएं, उसी तरीके से डिटेल्स भी समझाएं, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारे जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह वो सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं।